मुनि की पत्नी अनुसुईया अपने पति की सेवा में 24 घंटा खड़ी रहती है। उपा को तो ना अपमान कर दोगा उन्हें, या साधु तो कछु कह दी हो महात्मा थे। चलो अनुसुईया जोर चल रही। श्रोता बंधुओं, मेरी बेटियां, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और शिव जी अनुसुईया के जोरे आए। तीनों देवता ने प्रणाम किया है पतिव्रता मैया के लिए। ध्यान देना बेटियां, तुम में इतनी ताकत है कि तुम्हारे चरणों में देवता भी प्रणाम कर सकते हैं। हम लोग इंसानों की तो बात अलग है, देव तो प्रणाम तुम्हारे चरण में कर सकते हैं, लेकिन कब कि तुम कर्म करो तो। संसार में कर्म की पूजा होती है, ये नहीं कि लंबे लंबे केस रखाए ले, तिलक लगाए ले, पीरे वस्त्र पहले महात्मा आगे चले गए आगरे में राजस्थान में और डकैती डाल ली तो जेल में देखें ऐसे संत लोग। पूजा होती है कर्म की, कर्म करना चाहिए वेश धारण रख करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तीनों देवता अनुसुईया से बोले कि मैया तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया किसी ने? कि मेरा किसी ने नहीं किया है। कि तो मैया सूर्य कौन ने रोक दिया है? सिवाय तुम्हारे तुम पति भरता हो और कौन रोक सकता है? कि ना देवताओं ऐसी बात ना है, मैं का पति भरता हूं, वो तो मेरी बड़बड़ी है कि को है कि चलो तुम्हें दिखाऊं। आज श्रोता बंधु ब्रह्मा विष्णु और शिव जी अनुसुईया को लेकर के अत्रि मुनि के आश्रम पे थे और वह ब्राह्मणी के घर पहुंचे हैं। ब्राह्मण पलंग पर लेटा हुआ है और आ बीबी के हाथों में माला लग रही है, माला घुमा रही है, एक पैर पे खड़ी है। और तब देवतन ने कही है कि जाओ बेटा पूछ के आओ। तो अनुसुईया पूछ के गई है। अनुसुईया ने कही है करदम सुता ने, ऋषि बधू ने, बेटी हाँ मैया इस माला को नीचे रख दो। एकदम ब्राह्मणों की बिटिया आप भी रो गई थी। मां मैं नहीं रखूंगी। क्यों? अरे तू नहीं रखेगी, तूने सूर्य को रोक दिया है। कोई जब तब नहीं रो रहा, देवता परेशान हो रहे हैं, सूर्य दिखाई नहीं देगा तो संसार चलेगा कैसे? मैया माला नहीं रखूंगी। अरे अज्ञान, रखेगी क्यों नहीं? उस बात को तो बता। आज आप भी रो करके और मैया अनुसुईया बता रही है कि माला में क्यों नहीं रखूंगी। ऐसे मैं विधवा हो जाऊंगी। अभी तो मैया मेरी 16 साल की उम्र है, मेरे पति बेशक बुढ़े हैं और मैया विधवा बन के जब संसार में रहूंगी कैसी? उस माँ को पूछो
जिसका पति अपनी पत्नी को छोड़ करके स्वर्ग के लिए चला गया है, उस महतारी के शरीर पर क्या बीतता है। तो मैया मैं इसलिए मारा रखना नहीं चाहती। तेरा पति कैसे मर जाएगा? मैया सुनता हुए बता रहा हूं, उसे बता रही हूं कि मेरा पति कैसे मर जाएगा। क्या साधु ने श्राप दे दिया है कि सूर्य नारायण उदय होते ही तेरा पति मर जाएगा, तू विधवा हो जाएगी। मैया मेरा श्रृंगार उजड़ जाएगा, इसलिए मैं सूर्य को मैं नहीं निकलने दे रही। ऋषि ने श्राप दे दिया मेरे पति को। अनुसुईया उस ब्राह्मणी के जोरे थे वापस भैया पीछे को, और वापस है के वो तीनों देवता खड़े, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, और उनके जोरे कहिए, हाथ जोड़ के कहिए, प्रभु धूरांच नाम के महात्मा ने आप भी को श्राप दे दिया कि सूर्य नारायण उदय हो जाएगा, तू विधवा हो जाएगी, तेरा पति मर जाएगा। तो बुना लेकर अंदर ही जा सूर्य, तो फिर जाओ उस लड़की से, उस बिटिया से कह देना कि सूर्य को उदय होने दे। देख लो मेरी मैया, ध्यान दो, उस सूर्य को उदय होने दे। अगर मैं विष्णु हूं तो उसके पति का प्राण वापस करूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो मैया ताकत किन में रही? तुम नहीं तो रही इतनी कि अपने पति को मरे हुए को वापस कर लिया। बहुत ताकत है तुम्हें। क्षेत्रीय जनताओं, मेरे पिताओं, इनका देवी का रूप है, और सुबह सुबह इनके उठ करके पूजा करना। हम तो मर जाएंगे तो ये वापस कर सके तुम्हें, पर इनमें दमक आए, तपस्या का कर रही है, इसे वापस कर लेंगे। एक पैर पे लेके भारी करवा दो कहूँ रेतम पलक पच जाएंगे, सोची कड़ी खाई मरे मत जाए, मुंह पे ना तपस्या है, मत जा। दम तो नहीं की है, 1 महीना तक एक पैर पर खड़ी रही, न जल पिया न भोजन किया, न पैर झुकाया। बेटी विष्णु ने कह दिया है कि तुम्हारे पति का प्राण वायु वापस करेंगे, सद्बुद्धि वाला बनाएंगे, जैसी तुम सुंदर हो तैसी तुम्हारे पति को बनाएंगे। माला रख दो, और जो माला धरी है तो जैसे ही माला रखी, कौशिक ब्राह्मण खत्म हो गया। कौशिक ब्राह्मण खत्म हो गया। सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। भगवान विष्णु ने उस कौशिक ब्राह्मण का प्राण वायु वापस किया, जैसे आप भी सुंदर थी। प्रसाद उठा के रखो, चौक यहाँ बैठ जाओ, चौकी खाली करते रहो। उसे सतबुद्धि वाला बनाया, उसके पापों का विकार खत्म किया,
सुंदर बनाया। ब्राह्मणी अपने पति के साथ रहने लगी। अब ध्यान देना, आज तीनों देवता अनुसुईया को लेकर के अत्रि मुनि के आश्रम पे आए, मेरी बेटियां हो। और तब तीनों देवतन ने कहिए कि लली, करदम सुता, ऋषभदू, अत्रि मुनि की भार्या, ये काम तुमसे सफल हुआ है। बेटा हमारी इच्छा ये है कि सूर्य नारायण तुमने उदय किया है, तो हमारा इच्छा ये है कि बेटा तू आज मांग ले, हम पैते का मांगो चाहिए। दोनों हाथ जोड़ रहे हैं। अनुसुईया ने कहना है महाराज मैं तो अपने पति की सेवा में लगूंगी, ये तुम्हारा कार्य था, तुम मेरे पास आए थे कि सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम्हारा काम सफल हो गया, तुम अपने अपने गांव को धाम को जाओ, मैं अपने पति के चरणों की सेवा में लगूंगी। कि नाय लली हमारा नाम है देवता, और तो एक संग लेके कोई कार्य सफल हुआ है, तो हम तो देने तो हम तो सब संसार नहीं हो के ले बता लेवे के लिए बैठे जो देवता ना है, तो बेटा मांग ले। तो बाबा बोली, बाबा तो कही के मांग लूं प्रभु, ऐसा ना होए कि तुम फिर नाई कर दो कि हम ना दे पाएंगे जाए। तासु पहले सोच लो, समझ लो, जो मैं मांगूंगी सो तुम्हें देना होगा। कि ना बेटा हमने तो सोच समझ लिया, और तू मांगेगी सो हम तुझे दे देंगे। तीनों देवता वचन आ रहे कि जो तू मांगे सो ही दे देंगे। तो आज मेरी मैया हो, मेरे पिता हो, भागवत के प्रेमियों, संत भगवान हो, आज अनुसुईया ने तीनों देवतन से मांगो का है। अब ये तो सुन लियो कि पहले सतयुग द्वापर त्रेता में किसी को भलो कर देती है माई माता बहने, तो देवतन से मांगती कहीं, पहले तो सुन लो उन्हें की वो अबे भलो कर दे, भाई बताएंगे बाद में कि अबे की क्या मांगे, क्या मांगा है अनुसुईया ने। अरे तीन लोक के देवता, अरे मेरी बात सुन लई, अरे आज अनुसुईया मांग रही है एक बार तुम तीनों देवता मेरे गर्भ में आओ, और गर्भ में आकर के मेरी गोदी में आकर के और तीनों मेरे बालक बन के दूध पी जाओ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि गर्भ में आएंगे और दूध पिएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा जो दाढ़ी आए, जैसे ये बाबा जी है कहे हमारे स्वामी जी, लंबी दाढ़ी को सफेद बगुला जैसे केस है, ने कहा कि गर्म में आएंगे और दूध पिएंगे। और बे श्यापन वायन को नंबर आओ तीसरी बार, तो थैया भी सुनवाई को जो भाग धतूरो खाते सबसे सीधे देवता भेजेंगे, सबसे सीधे देवता भगवान विष्णु पे तुम लड्डुओं को भोग लगाओ, मिठाई चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, गंगा जल से नवाओ, प्रसन्न है जाए और न है जाए। और ब्रह्मा जी की तो पूजा ही ऐसी है कि बेटियां तुम नहीं श्राप लगाओ, बिना तो तुम कर ही ना सकती। तुमने ये श्राप लगाया है ब्रह्मा जी को, तो संसार में तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा।
ओ भोले बाबा तो ऐसे हैं कि तुमने अगर दही चढ़ाया हो, दूध चढ़ाया हो और कछू न मिले, जी सुनो, कछू न मिले तो ठेका पे तो पौआ लेके चढ़ाया ताई राजी है। पौआ न मिले तो एक धतूरे को पत्ता तोड़ ले जाओ और बाल चढ़ा दो तो बाई पे राजी है, सोई राजी है। जाता मांग ले, क्या मांगेगा। आज भोले बाबा के नंबर आया है, तब भोले बाबा ने कहिए कि जाओ गरम में आएंगे। विष्णु ने कहा कि गरम में आएंगे दूध पीएंगे, ब्रह्मा ने कहा कि गरम में आएंगे दूध पीएंगे, और शिव जी ने कहा था कि गरम में आएंगे। समझ गए कि ना समझे? न समझे हो अभी समझ आता हूं क्या। विष्णु का अंश अवतार दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ था। पहली बार दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। कोई महात्मा मिल गए उन पे थोड़ा सा ज्ञान लेगा तो बेई गुरु बना ले। श्याप जा रहा है गैल में, सरपति गुरु था दत्तात्रेय का। श्याप गैल में जा रहा है, बा ने फुसकार मारी, बागे मोहम्मद जहरुल करो तो बान की जीव में गुरु है। बगुला कीड़ा खा रहा था, बगुला कीड़ा खा रहा था बगुला। दत्तात्रेय ने विचार करो को बिल्कुल सफेद हो है, कहूँ या को कालो हृदय ना धब्बा कहूँ ना हथिया में वो जो कीड़ा खाए रो है। चलो मेरे जेव गुरु है, जी कर्म कर रोगा ता ना करूँगा गुरु के संग मेरे। आकाश पृथ्वी जल वायु इस तरह के 24 गुरु थे दत्तात्रेय के। शिष्य एक ही था, शिष्य जीवन में एक ही बनाया था। आज गुरु बनने के लिए हम जैसे शास्त्री और संत भगवान जैसे कपड़ा रंग के घर घर डोल लें। घर घर में गुरुआ फिरे, गली गली गुरुआ फिरे। गली गली गुरुआ फिरे और गुरु दक्षिणा कोई ले, नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ हमें दक्षिणा। उन्होंने शिष्य एक ही बनाया था जिसका नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन था। वो ही सहस्त्रबाहु अर्जुन जिसने रावण को पकड़ करके अपनी घुड़सवार में रखा था और रावण को पकड़ कर घोड़ा में रखा था और रावण पे पकड़ के घोड़ाओं की लीद गलवा दी थी। वही सहस्त्रबाहु अर्जुन था जिसकी 1000 भुजाएं थी। शिष्य एक ही। दूसरी बार जब ब्रह्मा जी आए घर में तो चंद्रमा का अवतार हुआ। वह बालक है मेरी मैया हो। तीसरी बार भोला है क्या?
विष्णु, दूसरे में ब्रह्मा और तीसरी बात शिव जी। भागवत के प्रेमियों, परमात्मा के प्यारे भक्तों, तो शिव जी मैया अनुसुईया के गर्भ में कै दिन लिखे थे, कै दिन रुके थे? मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, श्रीमद् भागवत बता रही है। क्या भगवान की। और गंगा पे कथा सुनाई, ध्यान सुनो पुराई। कैसे चलो बताई गयो गोविंद भगवान की। श्रोता बंधु, भागवत के प्रेमियों, मैया अनुसुईया के गर्भ से भोले बाबा तस्वीर के निकल के चले गए, कंधा पे नार को डाल करके, और जंगल में जाकर के धुनी लगा ली थी। उन्हीं का नाम दुर्वासा महात्मा पड़ा था। अब ब्रह्मा के अत्र का चंद्रमा अनुसुईया से, यहां से चंद्रवंश स्टार्ट हुआ है। आगे बताएंगे कि इस वंश में आगे चल करके कौन कौन महान प्रतापी राजा